दूसरों के घर को जलाने निकले थे ट्रंप साहब, अब वही आग उनके खुद के घर तक पहुंच चुकी है या फिर कहे तो घर में लग चुकी है। अमेरिका के ऊपर आर्थिक मंदी का डर मंडराने लगा है और इसका असर अमेरिकन मार्केट्स पे भी हमें देखने को मिल रहा है। जो अनसर्टेनिटी पैदा की है ट्रंप साहब ने, क्योंकि देखो कोई होता है ना, कहता है कुछ कि हाँ हम ये करने वाले हैं, वो किया, बात खत्म, दुनिया आगे बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं कि ठीक है ये रिस्क है, तो इससे लड़ने के लिए आदमी थोड़ा अपना डाइवर्सिफाई करता है, ठीक से रहता है, अपना समझ के रहता है। लेकिन अब आज बोल रहे हैं कुछ और, कल बोल रहे हैं कुछ और, परसों कर रहे हैं कुछ और, फिर उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्या होगा? मतलब मेरा जो मन कर रहा है वो कर रहा हूं, चाहे दुनिया बाहर में जाए। वैसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 1-2 महीने के एक्शंस रहे हैं। अब इसको लेके पूरी दुनिया तो परेशान थी, अब अमेरिका के खुद के अंदर दिक्कत आ चुकी है। जैसे हमने पीछे ही बात किया कि वॉरेन बफे साहब ने चेतावनी भी दी थी कि यहाँ पे फिर अब यहाँ पे गड़बड़ होने लगेगा, इकोनॉमी के हालात, तो कोई बाहर से परी आएगी नहीं, एंजल आएगा नहीं यहाँ पे बचाने के लिए। तो अगर हम अमेरिका के इंडाइसेस की बात करते हैं तो उनका जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है रसेल, वो 18% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। हमारा इंडियन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 250 की बात करते हैं तो वो हाई से 20-21% करेक्ट है और वहां पे वो 18% करेक्ट हो चुके हैं। वहां पे जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है, जो कि टेक इंडेक्स है एक तरीके से, जितनी भी ये जाइंट कंपनीज है, टेस्ला से लेके गूगल तक सब उसके अंदर में है, वो अपने हाई से 14% करेक्ट हो चुकी है। इलॉन मस्क की कंपनी, इलॉन मस्क जो ट्रंप साहब के सबसे फेवरेट हैं, अभी जब से ट्रंप साहब जीते हैं तब से लगातार कंपनी गिरी रही है, ऑलमोस्ट अपना 50% कैपिटल उड़ा चुकी है। और सिंगल डे में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टेस्ला 15% करेक्ट हुई है, 15% एक दिन में गिरी है। तो इतने बुरे हालात हो चुके हैं यूएस मार्केट्स के, क्योंकि बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि यूएस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, यूएस की ग्रोथ निगेटिव में जा सकती है। निगेटिव में ग्रोथ गई मतलब मंदी आ गई। तो ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो ये 2-3 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेके इतनी सारी जो अनिश्चितता पैदा कर दी है, अपने एक्शंस को लेके इतनी सारी जो अनिश्चितता पैदा कर दी है, उसके कारण। एक और न्यूज बता देता हूं आपको, चाइना के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो निगेटिव में चला गया, मतलब महंगाई चाइना के अंदर में निगेटिव में चली गई है। वहां पे बिल्कुल मांग ही खत्म हो चुकी है। वहां पे सरकार कोशिश कर रही है डिमांड ग्रोथ करने की, डिमांड को बढ़ाने की, लेकिन वही चीज है, बहुत एफआईआई को पसंद आ रहा था चाइना। तो इसलिए इंडिया के अंदर, इंडिया का आज की अगर हम मार्केट देखते हैं तो मार्केट खुली लगभग 0.5% से ज्यादा निगेटिव में था निफ्टी जब मार्केट ओपन हुई थी। जब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने शुरू किया था तो ऑलमोस्ट 0.14%, तो काफी निचले स्तरों से निफ्टी में रिकवरी हो गई थी। तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। कल तो वैसे गिरावट हुई है, स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में यूएस मार्केट के अंदर भयंकर टाइप की गिरावट चल रही है। तो अब हो सकता है, वैसे आज फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सीईओज जो है कंपनीज के, बिग कंपनीज के, वॉल स्ट्रीट के, उनको संबोधित करने वाले। तो देखते हैं इस मीटिंग में या इस संबोधन में क्या निकलता है, क्या बातें होती हैं। लेकिन अब कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब को इससे सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि दूसरों के लिए हम दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे खुद के लिए यहाँ पे दिक्कत होने लगी। मतलब अमेरिका फर्स्ट करने के चक्कर में अमेरिका का ही नुकसान वो कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम बाकी देशों को नुकसान कराएं और अमेरिका को प्रॉफिट कराएं, जो कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ अमेरिका का प्रॉफिट हो बाकी का नुकसान हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। सब देश आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिजनेस को लेके। तो ऐसे में वो दूसरों के चक्कर में खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। तो अब हो सकता है थोड़ा उनको समझ में आए कि अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा स्टेबल रहने की कोशिश करें। और अगर वो स्टेबल होंगे और जो ये अनिश्चितता है वो खत्म होगी, तो उससे ग्लोबल मार्केट्स को भी फायदा होगा। प्रेजेंट टाइम में आप गूगल पे एक सर्च मारो ग्लोबल मार्केट्स और आप खोल के देखो, एक सिंगल इंडेक्स आपको ग्रीन में नहीं दिखेगा। पास्ट जितने की भी जो क्लोजिंग हुई है वो सारे रेड में, कोई 2%, कोई 4%, कोई 1.5%, कोई 1%, पूरा ग्लोबल मार्केट लुढ़का पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक अमेरिका के कारण हो रहा है।
और बहुत लोग करेंगे कि भाई उनकी अपनी इकोनॉमी का क्या, तो अपनी इकोनॉमी तो है ही, लेकिन यूएस एज ए इकोनॉमी है, इसको कोई ऐसे ही बाईपास करके नहीं चल सकता है। चाहे चाइना हो या रसिया हो या फिर इंडिया हो, कोई भी हो, यूएस को बाईपास करके नहीं चल सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे ये अपडेट थी कि यहाँ पे यूएस मार्केट भी अब बुरा गिरता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर इनके एक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक्शंस सही होते हैं तो इससे न ही सिर्फ यूएस मार्केट के लिए, हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए भी फायदा होगा। क्योंकि अब देखो, मेजर आईटी का एक्सपोर्ट होता है हमारा वहां पे। ऑटो को लेकर अगर देखें तो टैरिफ की बात बार बार होती रहती है, तो बहुत फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये सब चीजें तो हैं ही। एक्सपेक्टेड है हमारा कि अगले जो क्वार्टर की अर्निंग्स आएगी, अगली जो क्वार्टरली अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट्स की, तो उसमें हो सकता है जो अर्निंग्स है वो काफी अच्छी हो कंपनीज की इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अगर अर्निंग्स अच्छी होगी मतलब ग्रोथ दिखेगी, और इधर अगर थोड़ी ट्रम्प साहब स्टेबिलिटी दिखा दें तो हमारा मार्केट मजबूत हो सकता है और वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरी तो यही राय है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।